हेलो। करंट अफेयर्स की सीरीज में यह वीडियो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है उस पर है और ये जो है कल्चर के तहत वीडियो है। मोहनजोदड़ो की जो डांसिंग गर्ल है जो न्यूज़ में भी रही है। इसके बारे में थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। बेसिकली मोहनजोदड़ो जो साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। मृतकों का टीला और जो पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है उसमें ये पड़ती है। और 1922 में 1922 में आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई, इसको पहचाना गया और बाद में कई और जो है विद्वानों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खुदाई करी। यहाँ पर महान स्नानागार अक्सर एग्जाम में आता है, पुजारी की मूर्ति वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है ये बड़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो जो इस वक्त पाकिस्तान में है। बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है वो इस वक्त पाकिस्तान में है। एक और महत्वपूर्ण स्थल भारत में उभर के आया है राखी गढ़ी। मस्कट ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इन दिल्ली इज इंस्पायर्ड। जो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का जो एक्सपो हुआ था दिल्ली में, उसका जो मस्कट था शुभांकर, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की जो मूर्ति है उसी से प्रेरित था। यह मस्कट शुभांकर लकड़ी का है और चेन्नपट्टनम शैली में निर्मित है। ये कला शैली है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, दक्षिण भारत की। अच्छा, जैसे मैंने कहा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। और वैसे तो इस स्थल की खोज बैनर्जी साहब ने की थी, लेकिन अर्नस्ट मैके जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे 1926 में इस नर्तकी को खोज निकाला था। फिलहाल इसकी स्थिति भारत के जो राष्ट्रीय म्यूजियम है न्यू दिल्ली में वहाँ पर है और ये लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई गई है। देखते हैं चेन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल क्या है। बेसिकली कर्नाटक के रामनगर जिले में पड़ने वाला एक कस्बा चेन्नपट्टनम के नाम पर इस शैली का नाम पड़ा है और इसको खिलौने का शहर भी कहते हैं, टाउन ऑफ टॉयज। 2005 में चेन्नपट्टनम कला शैली को जो है जीआई का टैग भी मिल चुका है और आइवरी वुड अधिकांशतः इस कलाकृति में प्रयोग होती है। कभी कभी रोजवुड और सैंडलवुड का भी प्रयोग होता है। और जो लकड़ी का जो कलाकृतियाँ हैं उसमें रंगने का काम वेजिटेबल डाई से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि फारस से, पर्शियन आर्टिस्ट फारस से यानी कि ईरान का जो क्षेत्र है इस वक्त, वहाँ से टीपू सुल्तान ने अपने समय कुछ कलाकारों को आमंत्रित किया था अपने राज्य में और उन आमंत्रित कलाकारों ने स्थानीय कलाकारों को इस शैली में प्रशिक्षण दिया था।